जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफाने वाले आप सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 14 मई यानी माह का दूसरा शनिवार, आज हिंदी में। आज का मेरा विषय थोड़ा अलग है। विषय है अंक की माया। हमारे शास्त्रों के अनुसार अंकों का बहुत महत्व होता है। अंक यानी संख्या, संख्या का बहुत महत्व है। आज हम कुछ चुनिंदा अंकों के विषय में चिंतन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शून्य से। शून्य कहते ही भास होता है कि शून्य यानी कुछ भी नहीं, शून्य है। किसी के यदि गणित में सारे सवाल गलत हैं तो उसको शून्य मार्क मिलता है, यानी उसमें कुछ भी बुद्धिमत्ता नहीं है, कुछ नहीं है, शून्य है। शून्य की स्वयं की कोई कीमत नहीं, लेकिन यही शून्य जब दूसरे अंक के सामने बैठ जाता है तो उस अंक की कीमत, मूल्य, महत्ता और यह शून्य बढ़ा देता है। जैसे इकाई है, 2 अंक है इकाई, उसके बाद दहाई, और उसके बाद सैकड़ा, यानी 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 यदि एक एक शून्य जैसे बढ़ते जाता है तो उस संख्या की कीमत भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार से यह शून्य है। यानी अंकों के साथ बैठकर दूसरों उस अंक की कीमत वह बढ़ा देता है। अंक 1 है, यह अंक भी दूसरे अंकों का मान बढ़ाता है। जैसे हम किसी संस्था को या मंदिर को या किसी को दान देते हैं तो दान देने की परंपरा होती है कि 100 रुपये न देकर 101 देना, 500 न देकर 501 देना, यानी उसमें एक अधिक रखकर देना, यानी 1 से उस दान की कीमत, महत्ता और बढ़ जाती है। एक मुखी रुद्राक्ष भी की बहुत महत्व होता है। रुद्राक्ष यदि एक मुखी है तो बहुत महत्व होता है, और यह साक्षात शिव का रूप माना जाता है। अंक 2 जो है यह द्वितीया, दूज, भाई दूज होता है, द्वितीया का बहुत महत्व है। और विशेष यानी राम शब्द जो है, राम नाम में 2 अंक है, सभी के साथ है यह। अब ये 2 अंक का जादू देखिए कैसा है। इस हमारा जो नाम है, उस नाम के जो अंक आते हैं, हमारे जैसे मेरा नाम में 3 अंक आते हैं, सुरेश, तो उस 3 अंक को हम 4 से पहले गुणा करें, 4 या 12 होता है, उसमें 5 मिलाए, 12 5 17 होते हैं। उस 17 का हम दुगुना करें, 17 दूने 34 होता है, और इस 34 को 8 से हम भागें तो 8 से भागने पर 34 को शेष बचता है 2। यानी आप किसी भी नाम की संख्या आप यदि लें और उसको इस प्रकार से गणित करें तो आप पाएंगे कि अंत में 2 ही बचता है। और ये 2 क्या है? ये 2 राम है, राम का नाम है। तीसरा अंक आता है अंक 3, यह त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिशूल में भी 3 नोक होती है। त्रिदल, हम भगवान शंकर को बेलपत्ती चढ़ाते हैं, उसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए, तभी वो
शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। 2 पत्ती वाला या 1 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता, 3 पत्ती वाला, इन्हें त्रिदल होना चाहिए। उसी प्रकार गणेश जी को दुर्वा जो चढ़ाते हैं उसमें भी 3 पत्ती होने चाहिए। इस प्रकार से उसका महत्व है। अक्षय तृतीया चैत्र महीना में जो आती है इस तिथि का भी बहुत महत्व है। इसके बाद आता है अंक 4, इसके तो बहुत महत्व है। 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्र में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। और चातुर्मास होता है साल में, चातुर्मास का बहुत महत्व होता है। इन चातुर्मास यानी 4 महीने जो होते हैं, सावन से लेकर कार्तिक महीना तक, कहते हैं उस 4 मास में भगवान आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। और इस 4 मास में बहुत से लोग, संत लोग करते हैं और सामान्य लोग भी अनेक संकल्प करते हैं, अच्छे शुभ संकल्प करते हैं, नियम करते हैं, व्रत करते हैं, इन सब का पालन करते हैं। दिशाएं 4 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसका बहुत महत्व है। और तो और गणेश जी का जन्म जो है वो चतुर्थी के दिन हुआ है, इसीलिए गणेश चतुर्थी का महत्व है। भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी विराजमान होते हैं, उसका बहुत महत्व है। अरे हमारे युग भी जो है वो 4 युग हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जो अभी चल रहा है। और सारे गम, संगीत में 7 स्वर जरूर होते हैं, लेकिन सारे गम, यह 4 स्वर जो है यही संगीत की शुरुआत कराते हैं। हमारे गौ माता जो होती है, गौ माता के 4 पाँव होते हैं और उसके जो स्तनाग्र होते हैं, स्तनाग्र में भी 4 होते हैं, जिसका हम पवित्र दूध पीते हैं, हृष्ट-पुष्ट होते हैं। और पुराने समय में कहते थे, अरे 4 शब्द पढ़ लो तो 4 पैसे कमाओगे, यानी इस प्रकार से कहा जाता था। 4 शब्द पढ़ लो, 4 कक्षा पढ़ लो, अरे भाई तो आपको 4 पैसे मिलेंगे, 4 लोगों में इज्जत मिलेगी। 4 रास्ते जहाँ मिलते हैं उसको चौराहा बोलते हैं। 4 दीवार जब तक खड़ी नहीं होती तब तक मकान नहीं बनता, और चौखट के बिना दरवाज़ा खड़ा नहीं होता। अरे और तो और 4 चक्के की गाड़ी दरवाजे के सामने हो तो उस मकान की शोभा बढ़ जाती है, शान बढ़ जाती है। 4 लोगों से बात किए बिना सत्य समझ नहीं आता, और 4 उपदेश की बातें सुनने से सुख दुख समझ में आता है। शुभ कार्य में शहनाई बजाई जाती है, और उस शहनाई के साथ चौहड़ा बजाया जाता है। यह विशेषतः महाराष्ट्र में परंपरा है चौहड़ा बजाने की। चौपाई में 4 चरण होते हैं, 4 चरण से चौपाई बनती है, और 4 पाँव से 4 पाई बनती है। जिस 4 पाई पे हम सोते हैं उसमें भी 4 पाँव होते हैं, जिसके बिना हमें नींद नहीं आती, हम सो नहीं सकते। और तो और विशेष बात, मनुष्य की अंतिम यात्रा में 4 लोगों के कंधे की आवश्यकता होती है। 4 लकड़ी रखे बिना चिता तैयार नहीं होती, और दफन करने के लिए 4 फुट ज़मीन खोदनी पड़ती है। देवी देवताओं के 4 भुजाएं होती है, तथा 4 की शक्ति देवताओं के 4 भुजाओं के समान है। हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किसी की जब हार होती है तब कहा जाता है, अरे यह चारों कोनों चित्त हो गया, चारों कोनों चित्त हो गया। 4 धाम की महत्व है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इस प्रकार अनेक बातें हैं 4 का जो महत्व बढ़ाता है। अंक 5, पंच परमेश्वर, 5 सरोवर, 5 पदार्थों से बनता है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद तथा शक्कर। 5 सरोवर हैं,
बिंदु सरोवर, गया, नारायण, पंपा, पुष्कर, मानस। मानव शरीर की 5 इंद्रियां होती हैं, 5 लोगों से पंचायत बनती है। मानव शरीर के हाथ पांव की 5-5 अंगुलियां होती है, 5 के कारण पंजा कहलाता है। और विशेष यानी हमारी 5 कन्याएं जिनका प्रातः स्मरण से सारे पाप नाश हो जाते हैं, वो हैं अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। ये 5 जो है कन्याएं, इनका प्रातः स्मरण करने से महापातक नाशनम ऐसा कहा गया है। अंक 6 जो है इसमें भी इस प्रकार है। बलि, विभीषण, भीष्म, प्रहलाद, नारद, ध्रुव, इन सब ये 6 जो है इनका स्मरण मात्र करने से पाप नाश होता है। बलिर, विभीषणो, भीष्मो, प्रहलादो, नारदो, ध्रुव। अंक 7 सप्तऋषि है। विवाह के फेरे में 7 फेरे लगाए जाते हैं विवाह के समय, जिसको सप्तपदी बोलते हैं। 7 दिन का सप्ताह होता है और श्री राम का अवतार 7वां माना जाता है। 7 चिरंजीव माने जाते हैं। कौन? अश्वत्थामा, बलिर्वासो, हनुमांश्च, विभीषण, कृपः, परशुरामश्च। ये सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 जो हैं ये चिरंजीव है। और 7 पुरी है। 7 पुरी, 7 शहर, 7 स्थान जो है जिनका बहुत महत्व है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। कहते हैं सुबह प्रातःकाल उठने से इन 7 पुरी का, नगरों का यदि स्मरण किया जाए तो मोक्ष मिलता है। हम पारायण करते हैं, ग्रंथों का पारायण पठन करते हैं तो 7 दिवस को होता है। कथा जो होती है 7 दिवस की होती है। रामायण या भागवत कथा 7 दिवस। इस प्रकार 7 दिन का महत्व है। अंक 8 है। अंक 8 भगवान कृष्ण का जन्म है। अष्टमी देवी, अष्टभुजा देवी होती है। 8 भुजाओं की महत्व है। 8 दिशाएं हैं। और अष्टविनायक गणेश जी के महाराष्ट्र में विशेष स्थापित 8 मंदिर हैं, जिसे अष्टविनायक कहा जाता है। 8 मंदिरों की बहुत ही महत्ता है, बहुत महत्व है। अब ये अंक 9 आता है। अंक 9 पूर्णांक माना जाता है। श्री राम का जन्म नवमी में हुआ, श्री समर्थ का जन्म नवमी में हुआ। 9 ऐसा अंक है कि उसमें किसी भी संख्या का, अंक का गुणा करें तो जो गुणाकार आता है उसका जोड़ 9 ही होता है। यानी जैसे 9 में हम यदि 5 का गुणा करते हैं तो 9 5 45 होता है। 45 का जोड़ करें 4 और 5 9, फिर 9 आता है। इस प्रकार आप किसी भी 9 में कोई भी संख्या का गुणाकार करें, जो फल आएगा उसका योग जो होता है वह 9 ही आता है। इसीलिए उसको शायद पूर्णांक कहा गया है। देवी के नवरात्र जो होते हैं वो 9 दिन के होते हैं। वहाँ भी 9 दिन का 9 का महत्व है। ग्रहों की संख्या 9 है। इस प्रकार 9 के महत्व है। विष्णु भगवान के 10 अवतार यानी 10 अंक का महत्व है। विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए हैं। और आपको मालूम है हम सबको कि रावण के मस्तक भी 10 थे। इस प्रकार कहावत भी है कि 10 उंगली घी में यानी जिसका हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा रहता है, तब कहा जाता है कि 10 उंगली घी में है। फिर 11 अंक जो होता है जिसको एकादशी कहते हैं। एकादशी का हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में बहुत महत्व है। कार्तिक एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, इन एकादशी का बहुत महत्व है। उसके बाद हम अंक लेते हैं 12। 12 अंक जो है
ज्योतिर्लिंग हमारे जो हैं वो 12 हैं। वर्ष के महीने जो होते हैं, माह जो हैं, वो भी 12 हैं। चाहे अंग्रेजी महीना लीजिए या हमारे हिंदू धर्म के महीना लीजिए, सभी 12 हैं। 12 घंटों का दिन होता है, 12 घंटों का रात होती है। इस प्रकार दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? काशी विश्वेश्वर, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, कृष्णेश्वर, केदारेश्वर, अमलेश्वर, बैद्यनाथ, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, नागेश्वर और भीमाशंकर, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और तो और कभी कहते हैं ना, यदि कोई उदास बैठा है या कभी निराश हो जाता है तो हम कहते हैं अरे इसके चेहरे पे 12 बजे हैं। 12 बजे का ऐसा महत्व। इस प्रकार 12 अंक का है। और कई अंक ऐसे हैं जिसका बहुत ही महत्व है। अब 36 अंक जो है, जब आपस में दो लोगों का मनमुटाव होता है तो कहते हैं इनका 36 का आंकड़ा है, यानी 3 ऐसा लिखा जाता है और 6 उस तरफ पीठ। तो इस प्रकार से हमारे जो अंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका अर्थ बहुत अलग अलग है हमारे शास्त्र में और हमारे धर्म में। इसलिए आज का जो हमने जो चिंतन किया, हमारे कुछ अंकों को लेकर हमने उसकी माया जानने की कोशिश की और इसीलिए आज का विषय का जो हेडिंग था वो अंकों की माया। शायद आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट्स करें, शेयर करें और अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।